Silver has given more than 30% returns in 2025. But why? देखो, किसी भी चीज की वैल्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे ना, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है। अब सिल्वर है ना, मेजरली दो चीजों से प्रोड्यूस होता है, 80 to 85% फ्रॉम माइनिंग एंड 15 to 20% फ्रॉम रिसाइकलिंग। अब अकॉर्डिंग टू अ डेटा, सिल्वर की माइनिंग है ना 7% तक रिड्यूस हो गई है कंपेरेटिव टू 2016। तो हमें ये तो समझ आ गया कि सिल्वर की सप्लाई कम हो गई है। बट व्हाट अबाउट डिमांड? अब सिल्वर की डिमांड ना मेजॉरिटी आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से, विच इज 60% ऑफ टोटल सिल्वर डिमांड। अब ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ईवीज का, फोटोवोल्टिक सेल्स का और एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेनिट्रेशन दुनिया में बढ़ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, यू कैन सी इन द पास्ट 5 years silver demand has considerably been increased compared to silver supply। तो यहां से समझ आ गया कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। बट इसका मतलब ये है कि हमें सिल्वर को कभी भी खरीद लेना चाहिए? नहीं। अब इसको जज करने के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट रेशो है, गोल्ड टू सिल्वर रेशो। अब जब भी ये रेशो 80 से ज्यादा होने लगे ना, तो सिल्वर अंडर वैल्यूड हो जाता है और गोल्ड ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो जब भी कोई चीज अंडर वैल्यूड हो और उसकी डिमांड बढ़ने लगे, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब 2008 से 2011 में गोल्ड टू सिल्वर रेशो पीक आउट हो गया था, फिर वो डिक्रीज करने लगा और सिल्वर इंक्रीज करने लगा। ये सेम हुआ 2020 में, एंड नाउ इन 2025 gold to silver ratio again peak out हुआ। Now it is decreasing and it is at 87 level and silver is again increasing।